मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खुराई जीएमएस कोचिंग में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र 2023-24। तो यहाँ पर विषय आपका हिंदी विशिष्ट रहेगा, कक्षा आपका 7 रहेगा, समय आपको 3 घंटे का दिया जाएगा, सेट ए है आपका ये। तो यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आप भर ही लेते हैं, जैसे पिता का अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, शाला का नाम लिखना है, ब्लॉक का नाम लिखना है, जिला का नाम लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है। एक प्रकार की जानकारी यहाँ हर बार पेपर देते हैं, हर साल या हर वर्ष। तो आप जानते ही हैं, यहाँ पूर्णांक दिया जाता है। यहाँ से आपकी जो कार्य है वो प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर पहले नंबर पूछा गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 10 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जो एक एक नंबर में रहेंगे। जैसे पहले का राइट आंसर आपका पक्षी हो जाएगा, जैसे मोर एक है तो ये पक्षी है। इसके बाद विश्व का विलोम शब्द क्या होता है, तो यहाँ पर अमृत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है विकारी शब्द क्या होता है, तो लकड़ी एक विकारी शब्द है, लड़की। इसके बाद लिखा है शुद्ध शब्द लिखिए, तो यहाँ पर वृक्ष किस प्रकार लिखा जाता है, तो ये इसका शुद्ध शब्द हो जाएगा। इसके बाद आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे घोड़ा तेज दौड़ता है, तो वाक्य में विशेषण है, तो यहाँ पर तेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और आगे देखेंगे। बस यहाँ पर पूछा गया है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे कहते हैं सर्वनाम। ये सर्वनाम हो जाएगा आपका इसका। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय मुद्रा का नाम क्या है, तो रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे 9 2 11 होना का मतलब हो जाता है भाग जाना, ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा वे शब्द जो मूल शब्द के आगे जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें कहलाते हैं, यहाँ पर आगे जुड़ते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, जो पीछे जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है आपसे अर्धविराम का चिन्ह है, तो यहाँ पर ये ए नंबर पर जो लगा हुआ है, जैसे एक बिंदु लग जाए नीचे थोड़ा सा कॉमा लगाइएगा, इसे कहते हैं अर्धविराम। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन 10 वस्तुनिष्ठ कंप्लीट कर लिए है। इसके बाद अब आपका क्वेश्चन नंबर आगे 11 से 20 तक कंप्लीट होते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न का आंसर रहेगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है बीती रात कमल दल फूले, पंक्ति में कमल दल से क्या आशय है, कमल शब्द का 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर बीती रात कमल दल फूले, पंक्ति में कमल दल से आशय कोमल पत्ता ही था, कोमल पत्ता था, फूल की पंखुड़ी से है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो कमल की पर्यायवाची दिया गया था उसका पंकज होता है, राजीव होता है और जलज होता है। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर लिखा हुआ है चारु चंद की चंचल किरणें, पंक्ति में कौन सा अलंकार है, उस अलंकार का नाम एवं एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर चारु चंद की चंचल किरणें में अनुप्रास अलंकार है, एक उदाहरण रघुपति राघव राजा राम पति के पावन सीताराम। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे का देखेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों के सार्थिक तुकांत शब्द लिखिए। तो यहाँ पर आपका नाला का काला, पाला, साला। इसके बाद धीर का नीर, पीर, खीर। इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे आप। तो ये रहा आपका 14वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर लिया गया है दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर ऐश्वर्य का ईश्वरता होता है। इसके बाद कटुक का कछुआ होता है। इसके बाद कृपाण का कट्टार होता है, कौरव का कुरु वंशज होता है। इसके बाद श्रावण का बाल लिपि, ठीक है, बाल लिपि होता है। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर आता है 15। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित तत्व शब्दों के तद्भव एवं स्थानीय देशज शब्द लिखिए। यहाँ पर तद्भव, यहाँ पर स्थानीय देशज शब्द लिखना है। जैसे वृद्धत का वृद्ध, इसके बाद बूढ़ा, इसके बाद देसी शब्द है बूढ़ा, ठीक है, वृद्ध तत्सम है, तद्भव भी, तो इस प्रकार लिखेंगे आप। तो इसके बाद तत्सम शब्द है आपका दूध, दुग्ध। इसके बाद तद्भव शब्द हो जाएगा दूध, और बेसर शब्द हो जाएगा देशज जो मातृभाषा है दूध। घृत
घृत हो जाएगा तद्भव शब्द हो जाएगा घी। इसके बाद मातृभाषा या स्थानीय शब्द होता है घी। तो इस प्रकार आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। तो 15वां क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर लिखा हुआ है निडर शब्द में कौन सी संज्ञा है? इस संज्ञा के 4 उदाहरण लिखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है निडर शब्द में भाववाचक संज्ञा है मिठाई, मिठास, निडर में होता है मिठास, बचपन, भूख, प्यास भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार उदाहरण है इसके। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 17। जयंत हंस रहा है वाक्य में कौन सी क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक और अकर्मक क्रिया दो वाक्य बताइए। यहाँ पर हंस अकर्मक क्रिया है, सकर्मक अकर्मक। राम फुटबॉल मैच खेलता है, राम फुटबॉल मैच खेलता है। शीला हंसती है, राम खाना खाता है, बच्चा रो रहा है। इस प्रकार आपने इनको सकर्मक और अकर्मक का 2 वाक्य भी लिख दिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। शब्द कोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। इसके बाद रहेगा आपका पहला गाय, इसके बाद बकरा, इसके बाद बकरा के बाद रहेगा आम के बाद रहेगा बैल, इसके बाद बकरी, इसके बाद आम का अमरूद। ठीक है, तो इस प्रकार आपने इनको कंप्लीट कर लिया है। आशा करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा है दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। शब्द वाक्यों में प्रयोग। वीरांगना, रानी दुर्गावती वीरांगना थी। इसके बाद पुत्र, रानी दुर्गावती का एक पुत्र था। इसके बाद नदी, रानी ने नदी को पार कर लिया। इस प्रकार एक वाक्य में प्रयोग हो गया है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 आ जाता है। प्रत्यय शब्द छोड़कर नए शब्द बनाइए। तो यहाँ से आपको प्रत्यय हटाना है, तो जोड़कर आपको नया शब्द बनाना है। तो यहाँ पर टकराना को जोड़कर आहट, टकराना और आहट को जोड़कर टकराहट बनता है। फिर माण और इत को जोड़कर प्रमाणित बनता है। इसके बाद प्रार्थना और ये को जोड़कर प्रार्थनीय बनता है। तो आशा करेंगे आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो 20वां भी आपका कंप्लीट होता है। आइए अब देखने आ चुके हैं आप 21वां क्वेश्चन, जो 5 नंबर में रहेगा आपका। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। तो यहाँ पर पूछा गया है किन्हीं 3 विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए दीपावली विषय पर 10 वाक्य लिखिए। तो दीपावली हिंदुओं का विशेष त्यौहार है। दीपावली को घर में मिठाई पकवान बनते हैं। दीपावली के दिन घर में लक्ष्मी जी की पूजा होती है। तो यहाँ पर दीपावली लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, थोड़ा मिटा है। तो यहाँ पर चौथे नंबर पर दिया गया पॉइंट, दीपावली के पहले घरों की साफ सफाई होती है। दीपावली के दिन घर में बच्चे रात को पटाखा जलाते हैं। तो इस प्रकार और भी जो कार्य हैं अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। 5 पॉइंट हमने आपके लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 भी 5 नंबर का आपका होने वाला है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। एक विद्यालय के प्राचार्य को बीमार हो जाने के कारण 4 दिवस के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान प्राधान्य अध्यापक महोदय 4 दिवस शासकीय माध्यमिक, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, शासकीय प्राथमिक स्कूल, आप लिख सकते हैं शासकीय प्राथमिक विद्यालय खुरई, या फिर हम लिख सकते हैं अपना खुरई। तो ये आप भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर लिखा हुआ विषय 4 दिवस अवकाश देने हेतु आवेदन पत्र। ठीक है, मान्यवर जी, इस प्रकार लिखेंगे आप मान्यवर जी। तो यहाँ से मान्यवर जी के बाद आप यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे। सविनम्र निवेदन है कि मैं अचानक बुखार आ जाने के कारण मैं विद्यालय नहीं आ पाऊँगा, अतः इसलिए आप मुझे 4 दिवस का अवकाश
दिनांक 12/11/2023 लिखना है। तो यहाँ पर यहाँ पे 10 लिख देंगे, 12/10/2000 ऐसे 9 तारीख को आपका पेपर है, तो आप यहाँ पर 9 भी लिख सकते हैं, इसको आप सुधार लीजिए थोड़ा। से 16/11/2023 तक प्रदान करने, छुट्टी 4 दिन की अपनी 9 से, जैसे आप यहाँ पर 13 लिख लेंगे, तो तक प्रदान तक जो अवकाश दिनांक 1 से 1 तक 9 अक्टूबर से जिस दिन तक पेपर चल रहा है उसी छुट्टी मांग लो, पेपर नहीं देने पड़ेंगे, तब प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। इस प्रकार आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है पेपर। 22 क्वेश्चन ही होते हैं आपके पेपर में, तो 22 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इसी प्रकार सभी पेपर भी कंप्लीट आपको कराए जाएंगे। अगर यही पेपर आपका रहा तो ही बताना, वैसे मुझे विश्वास है अपने आप पर कि पूरा संपूर्ण पेपर यही रहेगा। तो चलिए, आशा करूँगा यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी प्रकार सभी पेपर भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें। ये हमारे लिए आपसे विशेष निवेदन है कि अधिक से अधिक बच्चों के लिए शेयर करें।